जब से उस्मा बुखारी साहिबा आई हैं, उन्होंने इस थिएटर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। फ़हाशी का एक दफ़ा उन्होंने ख़ात्मा किया है और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है। मुझे अब इस इंडस्ट्री में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं महसूस करती हूँ कि ये बहुत बेहतर हो गई है पहले से। किसी एक ने काफ़ी आते हैं ऐसे जो कहते हैं जी मैडम हम आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी देंगे, आप हमसे शादी कर लें, हम मतलब आप या फिर हमारे खर्चे पे बैठ जाएं घर, हम आपको मंथली पैसे दे देंगे, आप हमारे खर्चे पे बैठ जाएं घर। तो काफ़ी ऐसे फैंस आते हैं। तो लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री में आके देखा है कि जो हम फील्ड की जितनी भी लड़कियां ना, जितनी भी अदाकाराएँ हैं, जितनी मतलब बड़ी से बड़ी देख लें, छोटी से छोटी देख लें, जिसने भी शादी की है ना, वो वापस फील्ड में ही आई है। तो अक्सर लड़कियां जो कैमरे के सामने आके कह रही होती है ना कि मैं सबका नाम नहीं लूँगी, किसी को टारगेट भी नहीं कहूँगी कि जी हम सीनियर जूनियर का बड़ा एहतराम करती हैं, हमें पता है कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। तो नेचुरल ये देखा जाए तो आजकल फील्ड में कोई नहीं देख रहा कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार सीटें किसकी हैं, ठीक है? और इसी चीज़ को देखा जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। इरम कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। कैसा जा रहा है ड्रामा आपका? बहुत ही अच्छा ड्रामा जा रहा है और ड्रामे का बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे ड्रामे का नाम है इश्क आतिश और यहाँ पे इश्क भी है और आतिश भी है, दोनों ही है। और पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही है, फैमिलीज़ के साथ आ रही है पब्लिक इस ड्रामे को देखने। इसमें आइटम सॉन्ग सबके बहुत अच्छे हैं और बड़ी मेहनत से ये ड्रामा तैयार हुआ है और आइटम सॉन्ग भी बहुत लड़कियाँ मेहनत कर रही हैं। कैसे देख रही हैं आप थिएटर इंडस्ट्री को? थिएटर इंडस्ट्री कैसे चल रही है? इस टाइम ज़वाल का शिकार है या इस टाइम पे बुलंदी पे प्रवास कर रही है? मुझे कोई इतना ख़ास तजुर्बा नहीं है थिएटर इंडस्ट्री का, लेकिन मैं यही कह सकती हूँ कि खालिद साहिबा आई हैं, उन्होंने इस थिएटर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। फ़हाशी का एक दफ़ा उन्होंने ख़ात्मा किया है और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है। मुझे अब इस इंडस्ट्री में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं महसूस करती हूँ कि ये बहुत बेहतर हो गई है पहले से। और ये अच्छी बात है। जी, बहुत। इरम शहज़ादी निकनेम है कि या शोबिज़ में रखा है नाम? ये शोबिस का नाम है मेरा इरम शहज़ादी। मतलब कि रियल नेम नहीं है आपका? नहीं, रियल नेम नहीं है। ये रखा किसने था नाम? ये नाम मेरा जो मुझे इस फ़ील्ड में लाने वाले हैं उस्ताद असलम शहज़ाद, उन्होंने वो हमारे मुल्तान के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ही मेरा ये नाम रखा था यम शहज़ादी। अच्छा, कब से आप थिएटर लाइन से वाबस्ता हैं? मुझे तकरीबन कोई 3-4 साल होने वाले हैं। 4 साल। हाँ जी। 4 साल में क्या खोया, क्या पाया आपने थिएटर इंडस्ट्री से? थिएटर इंडस्ट्री में इतना कुछ ख़ास पाया भी नहीं और इतना कुछ ख़ास खोया भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर चल रहा है, मेरे साथ मेरी फ़ैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और चाहने वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है, सबके साथ अखलाक से पेश आती हूँ, तो सब अच्छे अखलाक से मुझसे बात करते हैं। बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं खोया मैंने। हाँ, ये है कि कभी-कभी बैठ के सोचा जाए तो तब महसूस होता है कि यार घर की लाइफ़ कैसी होती है और थिएटर की लाइफ़ कैसी होती है। थिएटर की लाइफ में और घर की लाइफ में क्या देखती हैं आप? थिएटर की लाइफ़ पे ये देखते हैं कि थिएटर में हमें कई लोगों के सामने परफ़ॉर्म करना पड़ता है और घर की लाइफ़ में फिर आप ये देख सकते हैं कि घर में चारदीवारी में रहना पड़ता है, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारी जाती है। बट मैं जब घर जाती हूँ तो घर में मैं बाहर नहीं निकलती, घर में ही रहती हूँ। वहाँ पे महसूस नहीं होता क्योंकि मेरी फैमिली जो ज़्यादा रिलेटिव्स हैं उनको नहीं पता मेरी फ़ील्ड का। जी, जी। जी, मेरे कुछ ख़ास जो घर वाले हैं उनको ही पता है इस फ़ील्ड का, बाकियों को नहीं पता। जब फर्स्ट टाइम आपने ड्रामा पेश किया थिएटर में, नर्वस हुई हैं स्टेज पे जाके? एक सिर्फ़ हॉल में 500 बंदा, 200 बंदा बैठा होता है और वो देख रहा होता है और लाइव परफॉर्म कर रही हैं आप। नर्वस हुई हूँ, सिर्फ़ नर्वस बहुत ज़्यादा मुझसे तो जब मेरा फर्स्ट प्ले था तब मुझसे तो काम ही नहीं हुआ, मेरे तो पाँव नहीं चल रहे थे कि मैंने करना क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तब मुझे मेकअप करना भी नहीं आता था, अच्छा, मेकअप करना भी नहीं माशाल्लाह आता। आपने बहुत प्यारा मेकअप किया। अब तो मैं खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा ट्रेन हो गई हूँ। लेकिन तब मुझे मेकअप नहीं करना आता था। तब मैं कुछ मेरी ऐसी आर्टिस्ट थी जिनके साथ अच्छी सलामत थी, तो मैं उन्हें कह देती थी, वो आगे से बड़े नखरे दिखाती थीं। तो मुझे एक दफ़ा मुझे याद है जब मैंने मेकअप फ़र्स्ट टाइम सीखा था,
मेरी एक आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी फ्रेंड भी बनी हुई थी। पहले वो मेरा मेकअप कर रही थी ना, दूसरी दफ़ा उन्होंने ना बड़ी हसदबाज़ी से मुझे जवाब दिया कि ना अपना काम खुद करना बंदे को आना चाहिए। अब अच्छा। जब उन्होंने मुझे ये जवाब दिया ना, तब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना मेकअप किया था। हालाँकि मुझे मेकअप नहीं आता था, बट मैं उन्हें देखती थी, सीखती थी कि वो क्या कर रही हैं, कैसे यूज़ कर रही हैं। तो वो मैंने जब फ़र्स्ट टाइम किया, कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेन होती गई, तो अब खुद अल्हम्दुलिल्लाह सब कहते हैं कि बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप थिएटर में मजबूरी से आई हैं, शौक से आई हैं कि यहाँ कोई लेके आया आपको? जी, ये थिएटर में मैं मजबूरी से आई थी। मेरे क्या कुछ मजबूरी थी? मेरे कुछ घर के हालात ऐसे थे कि जो कैमरा के सामने मैं ओपन नहीं करना चाहती, बट मेरी मजबूरी थी जिस वजह से मैं इस फ़ील्ड में आई थी, और आहिस्ता-आहिस्ता इस फ़ील्ड में आते हुए बस अब शौक में तब्दील हो गई है। कितने फैन हैं आपके? कितने चाहने वाले हैं? चाहने वाले बेशुमार हैं, फैन्स भी बेशुमार हैं, और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता होता कि ये मेरे फैन्स आके बैठे हैं, तो मुझे दूसरों से पता चलता है वो फलाने आपके फ़ैन थे। कभी किसी फैन ने कहा हो शादी करें, सबक बाप दिखाया हो? किसी एक ने काफ़ी आते हैं ऐसे जो कहते हैं जी मैडम हम आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी देंगे, आप हमसे शादी कर लें, हम मतलब आप या फिर हमारे खर्चे पे बैठ जाएँ घर, हम आपको मंथली पैसे दे देंगे, आप हमारे खर्चे पे बैठ जाएँ घर। तो काफ़ी ऐसे फैन्स आते हैं। तो लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री में आके देखा है कि जो हम फ़ील्ड की जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, जितनी भी अदाकाराएँ हैं, जितनी मतलब बड़ी से बड़ी देख लें, छोटी से छोटी देख लें, जिसने भी शादी की है ना, वो वापस फ़ील्ड में ही आई है। अच्छा, आजकल सीटों का बड़ा रवाज चल रहा है थिएटर इंडस्ट्री में, सीटें, सीटें, सीटें हैं, ये क्या सिलसिलाकार है ये? ये सीटें हम लड़कियों की ही जो है लड़कियों ने ही ख़राब किया है प्रोड्यूसर्स की इसमें मैं नहीं कहूँगी कि कोई गलती है। देखिए अब मैं हूँ ना, मैं चाहूँगी कि यार कोई लड़की है जिससे मेरी नहीं बनती, तो मैं प्रोड्यूसर को कहूँगी सर मैं आपको हफ़्ते की इतनी सीटें दूँगी, आप उसको मेरे नीचे काम करवाएँ। ये लड़कियाँ आपस में एक-दूसरे की हसद से ये हसद करती करती हैं। हैं। हाँ जी, सिर्फ़ एक-दूसरे की चिढ़ से कि वो फलानी लड़की है वो मेरे नीचे काम करे, मैं उसके नीचे काम ना करूँ, ठीक है? तो अक्सर लड़कियां जो कैमरे के सामने आके कह रही होती है ना कि मैं सबका नाम नहीं लूँगी, किसी को टारगेट भी नहीं कहूँगी कि जी हम सीनियर जूनियर का बड़ा एहतराम करती हैं, हमें पता है कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। तो नेचुरल ये देखा जाए तो आजकल फील्ड में कोई नहीं देख रहा कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार सीटें किसकी हैं, ठीक है? और इसी चीज़ को देखा जाता है। बस सीटों को सलाम है, इज्जत को हाँ। सलाम नहीं। काम आजकल बहुत कम हो गए हैं, ठीक है? बट कुछ अदाकाराएँ ऐसी हैं जो मैं खुद देख के बहुत खुश होती हूँ जो काम करती हैं, ठीक है? हम खुद बहुत इंस्पायर होते हैं उनसे, यार हम भी इतना काम करें, हमारा भी ऐसा नाम हो, ठीक है? बट कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि जल्दी-जल्दी मतलब कहती हैं कि हम जल्दी-जल्दी ज़रा फ़ेमस हों, जल्दी-जल्दी आगे आएँ, तो वो फिर ये सीटों का रिवाज करती हैं। शादी कर ली है क्या करनी है अभी? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। नहीं की? नहीं। प्यार किया कि नहीं किया? प्यार भी नहीं किया प्यार के लिए टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जब स्कूल लाइफ में थे तब पढ़ाई पे तवज्जो थी, घर से बहुत दबाव था पढ़ाई का, और जब इस फील्ड में आई तो इस फील्ड में आके हालात कुछ ऐसे देखे और कुछ मामलात ऐसे देखे, फिर प्यार मोहब्बत सिर्फ अपनी फैमिली से किया है, अल्लाह की ज़ात से बहुत किया अच्छी है, बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह की ज़ात से किया है, बहन भाइयों से किया है या खुद से किया है। कभी किसी फैंस ने कहा हो ड्रामे के बाद चले होटल पे खाना वगैरह खाना खाते हैं इकट्ठे जाके? बहुत सारे फैंस हैं जो कि कहते हैं मैडम हम ड्रामा आपका देखने आएंगे, आपने शो के बाद हमारे साथ खाना खाना है। जाती हैं आप? मैं नहीं जाती, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। वो फ़ैन कैसा फ़ैन है कि जो शर्त रख के मेरा ड्रामा देखने आए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन सी ठीक, शर्त है? ये कौन सी शर्त हुई? फ़ैन वो है जो अपनी खुशी से आए। मैं देखिए अपनी खुशी से आए वो फ़ैन ड्रामा देखे, ठीक है? नहीं ना मैं किसी के साथ जाती हूँ, ना मुझे ये कोई शौक़ है और ना ही मुझे कोई कहे। मुझे तो ये मैं काम करती हूँ अपना सुकून से, अपने काम की पेमेंट लेती हूँ और घर जाती हूँ। इस वजह से रोटी कमाती हैं और खर्चे करती हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में अपने फैंस को क्या पैगाम देंगे? आखिर में मैं अपने फ़ैन्स को ये पैगाम दूँगी कि आप लोग आते हैं हमारे लिए, मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं आप लोग आएँ, ठीक है? बट किसी लड़की को स्टेज पे तंज़बाज़ी करना कि मतलब जैसे हूटिंग होती हाँ है, जी, हाँ जी। वैसे किसी को टारगेट करना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ का ख़्याल रखा करें, और मैं नहीं समझती कि कोई इज़्ज़तदार बंदा ऐसा कभी करेगा। और दूसरी बात, अगर आप लोग हमारे ड्रामा देखने आते हैं तो आप अपनी खुशी से आते हैं, तो आप लोगों का ये काम नहीं बनता कि आप किसी के लिए जा रहे हैं तो उसको कहें कि जी मैडम आप हमारे साथ खाना खाने चलें, मैडम आप हमारा फ़लाना काम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है? हर बंदा खुशी से नहीं आता, कुछ मजबूरी से भी आते हैं। जब आप लोग ये बात करते हैं तो अगले का दिल बहुत दुखता है।
फिर हम एक निश्चित इफ्तार के साथ दोबारा रखेंगे, अभी टाइम शॉर्ट है। जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।